गुड इवनिंग दोस्तों, जय माता जी। मैं हिरेन जनानी आप सबका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चैनल मार्केट वेब फॉर बाय एच में। दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अपना व्यू बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरह मूवमेंट कर सकती है और हम कहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ले सकते हैं और हमें कहाँ पे वो ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कल वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट कहाँ से मुड़ सकती है और कहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। तो आप जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन, आप अपने चार्ट में मार्क करते हो तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ बिल्कुल उसी तरह ही मार्केट चलती है। तो दोस्तों कल जैसे ही बात की थी बिल्कुल उसी तरह ही मार्केट चली है। अब दोस्तों बात करते हैं कल के लिए, यानी कि कल वेडनेसडे के लिए मार्केट किस तरह मूवमेंट कर सकती है और हमें कहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बहुत सिंपल सा एनालिसिस रहेगा हमारा, हम जैसे हर रोज़ करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई है इसी किसी रेंज में, जैसे कि 24,650 या 700 के आसपास मार्केट ओपन हुई और जैसे ही इस जो लेवल है रेजिस्टेंस एरिया 24,750 का मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया और उसके ऊपर निकली या 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी तो हम यहाँ पे कॉल सेल प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा अगला टारगेट रह सकता है 24,950 या 960-70 का हमारा अगला टारगेट रह सकता है। यहाँ पे हम कॉल सेल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन हुई यही इसी किसी रेंज में, जैसे कि 24,600 या 580 के आसपास, और ये जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है 24,560 का, अगर इसके नीचे मार्केट निकली तो हम यहाँ पे पुट सेल प्लानिंग कर सकते हैं और हमें एक टारगेट मिल सकता है जो एक बाउंस बैक एरिया है 24,427 का। तो हमें 100-120 पॉइंट का हमें यहाँ पे पुट सेल प्लानिंग कर सकते हैं अगर दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी गैप अप ओपन हुई। अगर निफ्टी गैप ओपन होती है किसी रेंज में, जैसे कि 24,700 या 720 के 30 के आसपास या 50 के आसपास गैप अप ओपन होती है तो एक सिनेरियो यह बन सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे टिक गई और जैसे ही दिन का हाई वापस ब्रेक किया तो दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के हम ये प्लानिंग कर सकते हैं कॉल साइड के लिए और हमारा अगला टारगेट रह सकता है 24,900 या 950 का हमारा अगला टारगेट रह सकता है, जो मैंने यहाँ पे एक सप्लाई जोन है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। अगर फिर भी मार्केट यहाँ पे और भी टिक गई तो हमारा अगला टारगेट रह सकता है 25,180 का, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी गैप ओपन हुई और दूसरा सिनेरियो उसके अगेंस्ट में ये बन सकता है, गैप ओपन हुई और जैसे दिन का लो ब्रेक किया और रीटेस्ट किया यहाँ पे इसी किसी जोन में, तो हम यहाँ पे पुट सेल प्लानिंग कर सकते हैं और हमारा अगला टारगेट रह सकता है यही किसी लेवल में, जैसे कि 24,600 का, जो ये निफ्टी जहाँ से गैप ओपन हुई है, जो गैप छोड़ा है निफ्टी ने वो फिल करने के लिए आ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी गैप डाउन की। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई यही किसी रेंज में, जैसे कि 24,440 या 450 के आसपास निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई तो यहाँ पे 200 दिन की एक मूविंग एवरेज भी है और एक बाउंस बैक एरिया भी है जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई निफ्टी और जैसे दिन का हाई ब्रेक किया तो हम यहाँ पे कॉल सेल प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे निफ्टी ने यहाँ पे गैप छोड़ा है वो फिल करने के लिए निफ्टी यहाँ पे आ सकती है और हमें यहाँ पे 100-120 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। अगर दोस्तों मार्केट और भी यहाँ पे टिक गई 10-15 मिनट या आधा घंटा यहाँ पे रुक गई मार्केट और टाइम स्पेंड कर दिया जैसे यहाँ मार्केट ने यहाँ पे किया है, ऐसे ही टाइम स्पेंड कर दिया तो हमें और जैसे दिन का हाई ब्रेक करता है तो और कॉल सेल प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा अगला टारगेट रह सकता है 24,750 का। अगर दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई और दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, गैप डाउन ओपन हुई और जैसे ये जो जोन है 200 दिन की मूविंग एवरेज का वो टेस्ट करके वापस दिन का लोड ब्रेक करती है तो हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है पुट सेट के लिए, जो अगला टारगेट उसका आ रहा है 24,049 का, 24,000 या 24,050 का हमारा अगला टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों यही प्लानिंग थी कल के लिए, जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट रजिस्टेंस जब मैं पेथ बनाया है, जो ये सब है दोनों आप भी अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा ताकि ट्रेड लेने में आसानी रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो अपने मित्र सर्कल फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में, शुभ रात्रि।